दोस्तों एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से ओपन हुआ है दार ग्रेड एंड कैपिटल्स। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी क्या होती है सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, और इस आईपीओ से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं या जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके डिटेल्स क्या क्या हैं। डिटेल्स है जैसे मैंने बताया कि आज से ये सब्सक्रिप्शन इसका ओपन हो रहा है 21 मई से 23 मई तक। प्राइस रेंज इसका 57 टू 60 रुपीज़ का रखा गया है, और जो लॉट साइज़ है 2000 शेयर्स का है। मतलब आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए 1,14,000 के आसपास। और ये इशू जो है इस आईपीओ के थ्रू लगभग 25.66 करोड़, मतलब 26 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए कि इस आईपीओ के थ्रू डार्क ग्रेड एंड कैपिटल फंड रेज करना चाहती है। और इस फंड का जैसा कि एक एनबीएफसी कंपनी है अपने जो लोन्स हैं उनको एक्सटेंड करेगी और इसको अपने कस्टमर बेस है जो उसको वाइड करेगी। इसकी अगर सब्सक्रिप्शन रेट की बात करें, आज के दिन 12 पीएम हो रहा है, अभी 12 पीएम तक इसका जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो ओवरऑल 0.93 टाइम्स हो गया है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआईज ने लगभग 0.75 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। इसके बाद इसके अगर जीएमपी की बात करें तो 15 मई को इसका जीएमपी 6 रुपये का था, 16 मई को डबल हो गया था और ये जीएमपी लगभग 12 रुपये का हो गया। 17 मई को तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ और 15 रुपीज़ का हो गया। बट 19 मई को इसमें ड्रॉप देखने को मिला, जीएमपी में 12 रुपये का हो गया। फिर 20 मई को भी अभी जो है इसका जीएमपी है वो 12 रुपये में ही है। तो अगर इस जीएमपी को देखें, इसके जो अपर प्राइस रेंज है वो है 60 रुपये का। तो जीएमपी से अगर इसके कंपेयर करें जो कि 12 रुपये का है, तो 12 डिवाइड बाई 60 मतलब लगभग 20% के जो है प्रीमियम पे आपका आईपीओ ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अगर अभी भी इसका जीएमपी इंक्रीज़ नहीं होता है, जब भी ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए या आफ्टर सब्सक्रिप्शन, तो आपको लिस्टिंग के साथ 20% के तो एटलीस्ट जो है गेंस वो होने वाले हैं ही। इससे रिलेटेड कुछ डेट्स की बात कर लें कि आईपीओ से, जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है 21 मई को। आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है 23 मई है, और जिन सब्सक्राइबर्स को ये आईपीओ अलॉट होता है उसका अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो 26 मई तक क्लियर हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपका जो अमाउंट है, क्योंकि आपका अमाउंट एक्चुअली लॉक कर लिया जाता है जब आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो अमाउंट जो होता है उसको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये अलॉटमेंट का स्टेटस आ जाता है, क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको अलॉट होता है ये आईपीओ तो आपका अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उस रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो 27 मई तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जिन भी इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के शेयर्स अलॉट होंगे वो आपके डीमैट में 27 मई तक शो करने लगेंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है 28 मई की होने वाली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड। इसके बाद समझते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। इस आईपीओ जो कंपनी है डार्क ग्रेड एंड कैपिटल्स, इसके बारे में कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आखिर काम क्या करती है। और एनबीएफसी है ये तो हमने बता दिया, बट एनबीएफसी आखिर होते क्या हैं। तो इसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 85.7 रुपीज़, 85.7 करोर्स, एक्चुअली सॉरी रुपीज़ नहीं है करोर्स है। तो मार्केट कैप लेस देन 100 करोर्स है, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी मानी जाएगी। स्टॉक का जो पी रेशियो है 23.2 का, लेस देन 30 है, जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि लेस देन 30 अगर किसी भी स्टॉक का पी है तो अच्छा माना जाता है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है ये। उसके बाद आरओसी थोड़ा इसका यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है। एक स्टैंडर्ड जो होता है 20 का आरओसी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये निगेटिव चीज़ हो गई। और आरओई भी काफ़ी ज़्यादा कम है 5.66% का, ये भी निगेटिव चीज़ है। तो कंपनी का मार्केट कैप एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, लेस देन 100 करोड़ का है। पी रेशियो इसका पॉजिटिव चीज़ है एक, जो फंडामेंटल्स में अगर देखा जाए ओवरऑल। इसके बाद एनबीएफसी जो डार्क ग्रेड एंड कैपिटल लिमिटेड है, इस एनबीएफसी एक्चुअली एक तरह से बैंक्स ही होते हैं, बट इनके जो फंक्शनिंग होती है वो लिमिटेड होते हैं। जैसे बैंक्स में क्या है कि आप किसी भी टाइम जाके पैसा जमा कर सकते हैं और किसी भी टाइम डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। किसी भी टाइम चेक्स अपना जाके लेके जाके दे दीजिए बैंक्स में, और आपका पैसा जो भी जमा हुआ है उसको निकाल भी सकते हैं या जमा भी कर सकते हैं। बट एनबीएफसी केवल
आपको या तो लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, या तो लोन्स देगी, या तो आपको इन्वेस्टमेंट के कोई ऑप्शंस देगी। तो इसका काम बहुत लिमिटेड हो जाता है। बैंक्स में तो आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, मतलब बैंक्स को एक तरह से बोलिए कि जनरलाइज है, और ये स्पेसिफिक है, कुछ पर्पज़ के लिए है। जैसे लोन्स, किसी छोटे सेक्टर्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करना और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना। जैसे इन्होंने बताया कि ये पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करना, अनसिक्योर्ड एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल और इंटरप्राइजेज होती हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए लोन्स देते हैं ये। जैसे छोटे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, क्लीनर्स हुए या प्यून्स हुए म्यूनसिपैलिटीज़ में, इन सब जो छोटे कस्टमर्स हैं, इनके काफ़ी कम अमाउंट जिनको लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, 10,000 20,000, वो ऐसे कस्टमर्स अपने पकड़ते हैं और उनको लोन्स प्रोवाइड करती है। जैसे स्मॉल स्केल शॉपकीपर्स, वेंडर्स हुए, स्ट्रांगली फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, वेंडर्स हुए, शॉपकीपर्स हुए, इनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो सोसाइटी का अगर देखा जाए तो बहुत लोअर लेवल का जो तबका है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं कम इंटरेस्ट में। एज ऑन December 31 कंपनी के जो टोटल एक्टिव कस्टमर्स हैं 24,608 हैं, और इनके 27 ब्रांचेस हैं अभी तक 64 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 6 स्टेट्स में इनका काम चल रहा है अभी। जो इनके टोटल लोन्स है उसमें से 44.46% इनका पर्सनल लोन है और 40% माइक्रो लोन्स है, और लगभग 2.5% के आसपास इनका जो है एसएमई सेक्टर में लोन दिया हुआ है। तो ये इन्होंने पूरी अपडेट शेयर की कि एमएसएमई है, लोन्स प्रोवाइड करना इनका मेन काम है। जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनको भी, कोई एमएसएमई हुआ मतलब छोटी कंपनी बोलिए आप, और मेन इनका जो फोकस है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो भी छोटे छोटे बिजनेस खोलना चाहती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अब लास्ट में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छा बिजनेस है, छोटे तबके को ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक सोशल सर्विस भी टाइप का भी काम हुआ। और बट सब कुछ इनका अच्छा काम तभी समझ में आएगा जब इनका जो ये अच्छा वर्क है वो कन्वर्जन हो रहा हो कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिवेन्यू जो है इनका 24.23 करोड़ का है 2022 में, और 2023 में रिवेन्यू 24.79 करोड़, मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं हुए 2022 से 2023 में। बट 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 32 करोड़ का था। तो अगर इसको इंक्रीज में देखा जाए कि कितने परसेंट, लगभग 30% के आसपास का 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इंक्रीज देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट देखें 2022 में 2.23 करोड़ के थे वह, और 2023 में 2.72, मतलब इसमें भी ज़्यादा नहीं, लगभग 10% के आसपास का जंप देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट में। बट 2024 में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें ठीक ठाक जंप यहाँ पे देखने को मिला, लगभग 30 to 35% के आसपास का कंपनी के प्रॉफिट्स में जंप देखने को मिला। अगर 2024 में देखें, अगर 2024 में 2023 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 2024 में तो अच्छे थे, बट उससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला था। तो ओवरऑल आईपीओ जो है अच्छा है, इसका जीएमपी भी अभी 20% प्रीमियम पे चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन रेट भी अभी आज स्टार्ट ही हुआ है, और अच्छा सब्सक्रिप्शन रेट, स्टार्टिंग जो है ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसकी।